वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट्स। सेवेंथ क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर, उसमें 1.3 के क्वेश्चंस हम कर रहे थे और इन क्वेश्चंस को करते करते हम पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसमें क्या करना है, इसमें इन्होंने बोला है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ये वाला पॉइंट से राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो ये इतना इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये पैटर्न हमको लेना है, स्टार्टिंग करना है कौन से पैटर्न से, -1 मल्टीप्लाई बाय 5। इस पैटर्न से हमको चलना है और हमको पहुंचना है किस पर, -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है, ये हमको शो करके दिखाना है। ठीक है, अब ये बताओ आप, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, -5। अगर हम -1, अब ये सीरीज इसको 4 करके देखते हैं क्योंकि ये सीरीज है, उन्होंने बोला ना स्टार्टिंग यहाँ से करना है और यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो इसको 4 करके देखते हैं, तो क्या आएगा आंसर, -4, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, मल्टीप्लाई जब होता है तो ये साइन नेगेटिव आ जाता है। -1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में तो आएगा -3 आंसर। -1 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 2 में तो आएगा -2 आंसर। देन उसके बाद हमको करना है 1 में तो -1। अब अगर 0 में करेंगे तो 0 हो जाता है, 0 की ज़रूरत नहीं रहती। -1 में अगर हम करेंगे फिर -1 का इंटू तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1, तो आया आंसर ये सीरीज हमने ये दिखा दी इनको। तो यही इसका क्वेश्चन का आंसर था। इन्होंने बोला था कि सीरीज बना के दिखाओ, तो हमने बना दी है। ठीक है, और इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि अगर एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो इंटीजर आता है वो नेगेटिव आता है, और दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। गॉट इट? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये बोल रहा है कि यूजिंग सम सुटेबल प्रॉपर्टीज, आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, जो भी है, और एक प्रॉपर्टीज लगा के फाइंड करना है। तो प्रॉपर्टीज लगाएंगे और हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्या क्वेश्चन है, 26 इंटू -48 प्लस -48 और -36। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब देखो, ध्यान से समझना बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें प्रॉपर्टीज लगती है, दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज लगेंगी, एक आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगेगा, एक आपका कम्यूटेटिव लॉ लगेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में आप किसी भी वैल्यू को कॉमन लेते हो। ठीक है, अगर कॉमन लेते हो तो भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टीज लगती है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी लगती है अलग अलग में। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कब होगी, जब हम उनको अरेंज कर देंगे, जैसे कि 5 इंटू 2 प्लस 3, आगे पीछे, सॉरी इधर पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आगे पीछे जैसे 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 होगा, 10 में 3 का इंटू करेंगे तो 30 होगा। लेकिन अगर 5 में 3 का इंटू करते हैं आप और फिर 2 का इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोई से चेंजेस आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसा आगे पीछे करना कहलाता है कम्युलेटिव लॉ, और कॉमन लेना डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कहलाता है। चलो दिखाते हैं हम कैसे कॉमन लेते हैं। देखिए ये 26 है मल्टीप्लाई -48, एक वैल्यू ये हुई क्योंकि ये मल्टीप्लाई के बाद सिंगल वैल्यू बनने वाली है, प्लस 48 इंटू 36, तो ये भी एक सिंगल वैल्यू है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ भी -48 है, यहाँ भी -48 है, इस एक पूरी वैल्यू में -48 है, इस एक वैल्यू में -48 है, दोनों में -48 है। तो हम उनमें से -48 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों से में हमने इसको बाहर फेंक दिया, तो अंदर क्या बचा, 26। इस पूरी वैल्यू में से 48 को बाहर फेंक दिया तो अंदर क्या बचेगा, 26। ये वाला हमने प्लस लगा दिया, और इस वाली भी वैल्यू में से भी मैंने -48 को बाहर फेंक दिया था, तो यहाँ अंदर क्या बचा, सिर्फ 36, वो भी माइनस का। क्लियर?
अब देखो ये ब्रैकेट जब ओपन होता है तो मैंने बताया था पिछली वीडियोस में, फिर भी देख लीजिए 26, और ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। क्लियर। अब देखो ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने बोर्ड माउस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। देखो हमने समझाया था पिछली वीडियोस में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। चलिए, तो अब प्लस माइनस, ये देखो ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, मैंने सिखाया था प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, ठीक है, और बड़ी वैल्यू का साइन आता है, तो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। अब देखो बड़ी वैल्यू क्या है, 36 है, इसलिए साइन तो आएगा नेगेटिव, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस करना है, 26 में 36 माइनस करा तो बचा 10, और ये 48। अब इस ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिंबल क्या है, ना प्लस दिख रहा है, ना माइनस दिख रहा है, ना डिवाइड, ना इनटू दिख रहा है, तो क्या करें, ये ब्रैकेट का मतलब ही होता है इनटू, ठीक है। बोर्ड माउस में जो ऑफ रहता है ना, ये ऑफ, ये ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, तो ब्रैकेट ही मल्टीप्लाई कहलाता है, ठीक है। सॉरी, तो ब्रैकेट की वजह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 मल्टीप्लाई माइनस 10। अब माइनस माइनस दोनों वैल्यूज़ हैं और बीच में है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जब रहता है तो दो अगर नेगेटिव वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए 480 आंसर आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये सुटेबल प्रॉपर्टीज़ लगा के हमने किया है, और इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए बी वाला क्वेश्चंस करके देखते हैं हम, ये थोड़ा इजी लग रहा है। चलो इसमें देखो 8 इंटू 53 इंटू माइनस 125 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगेगी, यहाँ पर लगेगी आपकी कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, क्योंकि 8 में 53 से इंटू करने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 125 को 8 से इंटू करना ईजी है, ठीक है, क्योंकि 125 से 8 को इंटू करना ईजी इसलिए है क्योंकि सीधा 1000 आएगा आंसर, ठीक है। 125 बन जा 125, 125 टू जा 250, ठीक है, और 25 अट्ठे 25 चौको 100, ठीक है। अब ये इनका 2 बार इंटू कर ही चुके हैं, इसलिए ये हमारा 8 बार 125 का 8 टाइम्स इंटू करेंगे तो 1000 आंसर आएगा, और उसके बाद 53 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा रुको रुको, ये 1000 जो आया आंसर, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है, तो 8 में हमने मल्टीप्लाई किया था 125 का। एक स्टेप मैंने यहाँ पे काट लिया है, देखो फिर से बताता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद सेकंड स्टेप जो होगा वो होगा 8 मल्टीप्लाई माइनस 25 मल्टीप्लाई 53, अरेंज कर दिया ना हमने, इसको आगे लिख दिया, ये हमारा कम्युलेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आता है आंसर, देन उसके बाद 53 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 1 जा 53, और 3 जीरो की जगह पे 3 जीरो, ये नेगेटिव वैल्यूज थी, तो ये आपका कौन से प्रॉपर्टीज हो गई, कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सी में देखेंगे, 50 मल्टीप्लाई 25 इंटू माइनस 4 मल्टीप्लाई 10, वो भी नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ठीक है। चलिए आप देखिए किसको मल्टीप्लाई करना इजी होगा, ये देखो इसमें भी कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज लगेगी, क्यों, क्योंकि देखो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 25 इंटू माइनस 4 इंटू 10 और इंटू 15 अरेंज कर दिया, मतलब कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। 25 में 4 का इंटू करेंगे तो 100, और दोनों नेगेटिव वैल्यूज थी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो आंसर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब 100 में 10 का इंटू करेंगे तो 2 जीरो ये और एक जीरो ये, तो 3 जीरो हो गए 15, अब 15 बन जा 15, और 3 जीरो की जगह पे 3 जीरो, ये भी पॉजिटिव आंसर आया, ठीक है। कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज लगेगी इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका डी देखते हैं, 41 इंटू 102, 41 नेगेटिव 41 इंटू, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टीज लगेगी, कैसे लगेगी, देखो 41 तो ये है,
ठीक है। 41 में अच्छा कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ लगानी है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे दो हिस्सों में। 100 + 2 कर दिया, ठीक है। 100 रुपये + 2, 102 रुपये, ऐसा हमने कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ लगानी है, नहीं तो हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टीज़ लगा दी है, लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगाएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने उसको, थोड़ा तोड़ दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसमें होगा और फिर इसमें होगा, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई बाहर लगा हुआ है और दो वैल्यूज़ अलग अलग प्लस में या फिर माइनस में होती हैं। तो हम पहली वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 41 × 100 प्लस ये इधर आएगा प्लस, और 41 × 2, ठीक है। इस 41 का 100 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये देखो, फिर ये प्लस, इस 41 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ, ठीक है। कॉमन लेंगे, ये देखो कॉमन लेंगे तो भी ऐसा बाहर आ जाता था, और कॉमन के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो भी ये आंसर आया, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कहलाता है, ठीक है। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई 41 में करेंगे तो 41 1 जा 41 और 2 0 के हमने 2 0 लिए, ये नेगेटिव वैल्यू थी, ये पॉजिटिव वैल्यू थी, तो मल्टीप्लाई में नेगेटिव वैल्यूज आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने ये प्लस लिख दिया, और ये 41 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 82, और ये नेगेटिव वैल्यू अभी भी है, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 82, और दोनों ही वैल्यू नेगेटिव हैं, ठीक है। प्लस माइनस पूरा है, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आता है माइनस का, ठीक है। तो ये हमारा 2 8 1 और 4 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना। वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 पर आ गए थे हम, चैप्टर नंबर 1 है ये 7th क्लास के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5th के ई पर आ गए थे, ठीक है। हमने डी तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं पिछली वीडियोस में, अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना हो देखना हो तो वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ई पर आते हैं हम। क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज़ लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ या फिर कम्युलेटिव लॉ, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज़ आपको लगनी है इस क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस में, या तो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ या फिर कम्युलेटिव लॉ, ठीक है। कम्युलेटिव लॉ इजी रहता है। कम्युलेटिव लॉ क्या कहलाता है, इसमें वैल्यूज़ को आगे पीछे बस मल्टीप्लाई, यानी कि इस जैसे 5 2 जा 10, 10 5 जा 50 होगा। अब आप चाहो तो इसको 5 को इस 5 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, देन उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है। 5 5 जा 25, 2 जा 50। तो ये हमारा कम्युलेटिव लॉ कहलाता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में क्या होता है, या तो कॉमन लिया जाता है या फिर कॉमन मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप 625 यहाँ भी है, 625 यहाँ भी है, -35 और यहाँ पे 65 है, ठीक है। तो ये बड़ा प्लस का साइन लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में, यानी कि ये एक वैल्यू है, समझ रहे हैं। फिर ये बड़ा प्लस और ये मल्टीप्लाई लगा इन दोनों वैल्यू के बीच में, तो ये एक वैल्यू है, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हम 625 को हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो लग जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, ठीक है। अब 625 को हमने कॉमन लिया, पॉजिटिव लिया ना कॉमन, अंदर 35 नेगेटिव बचेगा, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा वाला प्लस लगा दिया, फिर यहाँ से हमने क्या लिया, 625 लिया, लेकिन नेगेटिव तो नहीं लिया, इसलिए -1 तो अभी अंदर है और 65 बचा, ठीक है। चलिए 625 बड़ा ब्रैकेट, अब ये तो -35 वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे -1 का इंटू 65 में होगा तो वैल्यू हो जाएगी -65। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 35 तो ठीक था, ये प्लस माइनस ब्रैकेट जैसे ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है पिछली वीडियोस में आपको, ठीक है। चलिए अब देखो ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे, यानी माइनस इन दोनों वैल्यूज़ को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको अच्छे से पता है माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आता है माइनस का, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, साइन आएगा माइनस का, ठीक है। तो ये 5 5 10
0 कैरी आया 1 और 639 प्लस 1 100। ठीक है, तो ये 100 हो गया। 100 में 625 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब ही होता है इनटू यानी मल्टीप्लाई। ठीक है, ये साइन पे मत जाना, ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव वैल्यू है 100। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं करना इन दोनों को। ठीक है, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो हम 625 मल्टीप्लाई माइनस 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखो 625 1 जा 625 और 2 0, तो ये 2 0 लगाए, ये वैल्यू माइनस थी तो ये नेगेटिव, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए वीडियो पोस्ट करके लिख लेना अपने फेयर रजिस्टर में। ठीक है, अब हमारा ई के बाद एफ पर आते हैं। एफ जो है 7 इंटू 50 माइनस 2, 7 इंटू 50 माइनस 2, ये हमारा क्वेश्चन है। 7 इंटू 50 माइनस 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें लगेगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। ठीक है,